प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। बाइबल की कहानी के सीरीज़ में आज के कहानी का नाम है गुड नाइट और गुड बाय। एक बार एक विश्वासी व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया और उसको लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगा। और जहाँ पे वो बीमार लेटा हुआ था वहाँ पे आजू बाजू में उसकी पत्नी थी, उसके दो लड़के और लड़की भी थी। और उसने उसके पत्नी को अपने पास बुलाया और उस पत्नी से कहा कि आपने मेरी बहुत सेवा की है, आज तक मेरे हर एक बातों को आपने माना है, मेरी सेवा की है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब तक आप रहोगी तब तक आप प्रभु में बने रहना, प्रभु से प्रेम करना। और उसके बाद उसने पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा गुड नाइट, सुबह फिर मिलेंगे। और कुछ समय के बाद उसने जो उसकी बड़ी लड़की थी उसको भी अपने पास बुलाया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उस लड़की से कहा बेटा, आप मेरी पहली संतान हो, तुझ पे मेरे को बहुत ही गर्व है क्योंकि तू यीशु से प्रेम करती है और उसका मुझे बहुत आनंद है। उसको भी उस व्यक्ति ने कहा गुड नाइट, हम सुबह फिर मिलेंगे। और उसके बाद और जो उसका लड़का था उस लड़के को उसने बुलाया। उस लड़के से उसने कहा कि बेटा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, वैसे ही आप भी परमेश्वर से प्रेम करना और उस परमेश्वर के बताए हुए रास्तों के साथ चलना। और उसको अपने हाथ में उसका हाथ लिया और उससे भी कहा कि गुड नाइट, हम फिर से मिलेंगे। और अंत में उसने जो सबसे छोटा लड़का था उसको अपने पास बुलाया और उस लड़के को पास बुलाया और उस लड़के से भी उसने कहा बेटा, सबसे ज़्यादा मैं प्रेम आपसे रखता हूँ क्योंकि आप मेरे सबसे छोटे बेटे हो, परंतु तुम प्रभु के मार्ग में नहीं हो, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो गलत मित्रों के साथ संगति में हो, उसके साथ गलत काम कर रहे हो, तो प्रभु की सेवा करने के बदले गलत काम करने से मैं तुझसे खुश नहीं हूँ। इसके लिए उस व्यक्ति ने उस छोटे लड़के से गुड बाय कहा। तो ये शब्द सुनते ही छोटा लड़का बहुत निराश हो गया कि पिताजी ने सबसे तो गुड नाइट कहा, सुबह फिर मिलेंगे, लेकिन मुझसे गुड बाय क्यों कहा। तो उसने तुरंत उस पिता से पूछा कि मुझे गुड बाय क्यों कहा। तो उस पिताजी ने उससे कहा कि आप प्रभु के रास्ते में नहीं हो, मैं आज मर जाऊंगा और इन लोगों से तो मैं स्वर्ग में जरूर मिलूंगा, ये मेरे को विश्वास है, लेकिन तू आज परमेश्वर को तूने स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर की बातों को मानता नहीं है, गलत संगति में अपने मित्रों के साथ गलत काम करता है, इसके लिए मैं तुझे स्वर्ग में नहीं मिलूंगा, ये मुझे विश्वास है। ये सुनते ही वो लड़का बहुत रोने लगा। वो पिता से कहने लगा पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो उस बीमार व्यक्ति ने कहा देखो बच्चा, अब अपने घुटनों पे आकर वो जीवित पिता परमेश्वर के सामने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए परमेश्वर के साथ माफ़ी मांगो, क्योंकि परमेश्वर हमारा तारणहार है, परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है। वो हमें पाप से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया था और वही परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा, वही परमेश्वर तुझे माफ़ी देगा। ये सब सुनते ही वो लड़का तुरंत घुटनों पे आ गया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगा और उसके आंखों में आंसू थे। थोड़े क्षण के बाद वो अपने पिता के पास आया और पिता से कहने लगा पिताजी, आपके बताए हुए कार्य के हिसाब से मैंने प्रार्थना की, रोते हुए प्रार्थना की, मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे पाप की माफ़ी दे दी है और मैं परमेश्वर को तारणहार के स्वरूप में मैंने स्वीकार किया है और अब से परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के प्रार्थना के हिसाब से और परमेश्वर के नीति नियम के हिसाब से मैं चलूँगा। और यह सब सुनने के बाद अंत में उसके पिता ने
उसको अपने पास बुलाया, उसको उसको अपने गले लगाकर उससे कहा, बेटा गुड नाइट, सुबह फिर मिलेंगे।